रविंदर सचदेवा सर, जिन 3, 4, 5 कंपनीज के सीईओ से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई, इसके लिहाज से आप ये बताइए कि क्या कुछ भारत में कितना बड़ा निवेश, कितना रोजगार का सृजन होने वाला है, और इस लिहाज से ये जो मुलाकात है ये क्या इंपैक्ट डालने वाली है, क्या कुछ मिलने जा रहा है भारत को, और कितनी महत्वपूर्ण है ये मुलाकात अपने आप में? सॉरी, थैंक यू। डेफिनेटली सीईओ से जो मीटिंग है इसका बहुत इम्पैक्ट आएगा, पर मैं इससे थोड़ा पीछे जाकर के एक थोड़ी अलग सी बात करना चाहता हूँ जो अभी डिस्कस हो रही थी। पहली बात देखिए, मैं को फाउंडर एक लॉबी का अमेरिका में, जो हम यूएस इंडिया के रिलेशंस के लिए काम करते हैं। कल हम भी एक इवेंट कर रहे हैं बड़ा तगड़ा कांग्रेस के साइड लाइन्स में। पर इमेजिन कीजिए, अगर आज की दुनिया में चाइना ना होता तो क्या अमेरिका हमारे से इस तरह से आगे हाथ बढ़ाता? कैन यू इमेजिन? नो। ये सारी गेम चाइना को लेकर के चल रही है। वन, डेफिनेटली भारत अमेरिका के रिश्ते चल रहे हैं। सेकेंडली, जो डिनर की बात है, डिनर में किस तरह की बड़ी डील हो सकती है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ब्रिटिश इंडिया के टाइम भारत में फैक्ट्रीज थी। वर्ल्ड वॉर 1 में जो बम और बारूद बनाती थी, वर्ल्ड वॉर 1 में भारत ने भेजे, और वर्ल्ड वॉर 2 में तो भारत ने सोल्जर्स भेजे। उसके अलावा हमने और ज्यादा एमुनेशंस भेजी। आज की तारीख में अमेरिका को सबसे बड़ी परेशानी है कि अमेरिका का गोला बारूद खत्म हो रहा है और इनके पास प्रोडक्शन बेस नहीं बचा है। तो जो बिग डील हो सकती है, उसमें डिटेल में आ जाएंगे कि बाइडेन और मोदी आपस में एग्री कर रहे हैं, भैया ठीक है, अगले 20-30 साल में इंडिया अमेरिका की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनेगा। चलिए एक कमेंट ले लेते हैं द्विवेदी सर से, क्विक कमेंट। जी द्विवेदी सर, आप कितना अग्री करते हैं कि भारत एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अमेरिका के लिए उभर सकता है? बिल्कुल, बिकॉज देखिए, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है इस टाइम बहुत लो की है, तो बहुत पोटेंशियल है भारत की मैन्युफैक्चरिंग का। अगर आप ट्रेड देखें दोनों देशों में, अभी $190 बिलियन है, यह करीबन $500 बिलियन तक जा सकता है। वो तभी जाएगा जब भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। तो छोटे से पॉइंट बताना चाहता हूँ। देखो, चाइना अभी ट्रिगर नहीं है, चाइना डिसरप्टर है। वो डिसरप्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को, और इसमें अमेरिका बहुत डिसकंफर्टेबल है, वो बहुत अनकंफर्टेबल है। और वो देख रहे हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो उसको रीबैलेंसिंग कर सकती है। तो इसलिए भारत की जो अभी अहमियत है, भारत की जो इंपॉर्टेंस है बहुत है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने कहा कि भारत इसको रीबैलेंस करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है, और अमेरिकन डिप्लोमेसी की नजर में ये एक बड़ा रोल संभव है भारत का। ग्लोबली हम लौटेंगे आपके पास, और देखिए आपसे थोड़ी देर बाद पीएम मोदी बाइडेन के प्राइवेट डिनर में शामिल होंगे। वहीं आज ही पीएम मोदी अमेरिकी संसद के साझा सत्र को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले दुनिया के कौन कौन से नेताओं को यह मौका मिला है, इस रिपोर्ट में देखिए। Here we are. No better friend than America. We are Americans. In granting me this opportunity. 22 जून को जब पीएम मोदी अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित करेंगे तो एक नया इतिहास रचेंगे। अब तक के इतिहास में पीएम मोदी दुनिया में 5वें और भारत के ऐसे पहले नेता होंगे जो दूसरी बार यूएस कांग्रेस को एड्रेस करेंगे। इससे पहले 26 दिसंबर 1941 को यूके के तत्कालीन पीएम विंस्टन चर्चिल ने यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित किया। इसके बाद 26 जून 1990 को नेल्सन मंडेला ने अमेरिकी संसद में सेकंड टाइम संबोधन दिया। 24 मई 2011 को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जॉइंट सेशन में दूसरी बार स्पीच दी, और 21 दिसंबर 2022 को यूक्रेनी प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने जॉइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित किया। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो कांग्रेस की आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो कांग्रेस की बिल्डिंग है, यहाँ प्रधानमंत्री जी 22 को अपना भाषण देंगे जॉइंट कांग्रेस सदन में। और डेमोक्रेटिक लीडर्स जो है उन्होंने मुझे पूछा कि आप प्रधानमंत्री जी को एस्कॉर्ट करेंगे क्या? अरे ये तो बहुत खुशी की बात थी। तो मैंने इमीडिएटली हाँ कहा, और मोदी जी के साथ उनको ये पार्लियामेंट, हमारा जो पार्लियामेंट है हम इसको यूएस कांग्रेस बोलते हैं, तो वहाँ मैं उनको लेके जाऊंगा, और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। पीएम मोदी ने इससे पहले साल 2016 में पहली बार अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित किया था,
पीएम मोदी से पहले साल 2005 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, साल 2000 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, साल 1994 में तत्कालीन पीएम पीवी नरसिम्हा राव, साल 1985 में तत्कालीन पीएम राजीव गांधी और साल 1949 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन को संबोधित किया है। थैंक यू। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसे अकेले भारतीय प्रधानमंत्री हैं जिन्हें दूसरी बार ये गौरव, ये सम्मान हासिल हुआ है।